इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही शानदार चैप्टर है, कंसेप्ट बनेगा आपका। सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते कैसे हैं, देखिए जैसे दो ठो इक्वेशन दिया है, हम यहाँ दो इक्वेशन ले रहे हैं। आसान इक्वेशन लेंगे, x माइनस वाई इजक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इजक्वल टू 7। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं कि इक्वेशन 1 में से x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, 3 ये y जाके इधर प्लस हो जाएगा। अब इस वैल्यू ऑफ x को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। x के जगह पर ये 3 प्लस वाई रखेंगे, तो 3 प्लस वाई प्लस ये y इजक्वल टू 7। तो 3 प्लस ये हो जाएगा 2y इजक्वल टू 7। यहाँ से 2y निकालेंगे तो 7 माइनस 3, तो 2y इजक्वल टू 7 माइनस 3 इजक्वल टू 4। यहाँ से y अगर निकालेंगे तो 4/2, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, y बराबर 2/1 यानी कि 2। y एक बार जब निकल गया तो फिर इस y का वैल्यू को या तो इसमें रखिए या किसी एक इक्वेशन में रखिए। तो इक्वेशन 1 में ही रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, x माइनस इस y की जगह पे यहाँ 2 रखिए इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, ये जाके इधर प्लस 2 हो जाएगा 5। तो x बराबर आया 5, y बराबर 2। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो 1 नंबर इक्वेशन है इसको हम बनाते हैं। x प्लस वाई 14 है, x माइनस वाई 4 है। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। समीकरण 2 से ही हम x का मान निकाल के 1 में रख दो, या समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दो, कोई भी कुछ कर सकते हैं। एक से ही करो। देखो क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 14, ये y चला जाएगा यहाँ पे माइनस। फिर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है यहाँ पे, तो x का वैल्यू 14 माइनस वाई रख दो। 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई तो है ही, इक्वल टू 4। इसको आगे सॉल्व करो। 14, ये वाई वाई हो जाएगा 2y, इक्वल टू आया 4। 2y को इधर ले जाओ और इस 4 को इधर लाओ, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, 2y यहाँ पे 2y हो जाएगा। ये 14 में से 4 गया 10, यहाँ से y निकालेंगे तो 10/2 यानी कि 5/1, यानी कि y आ गया आपका 5। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4, y बराबर है 5, x माइनस 5 इक्वल टू 4। x माइनस 5 इक्वल टू 4 है, तो x बराबर हो जाएगा 4, ये 5 जाकर इधर प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9। इसलिए लास्ट में लिख दो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5।
ये हो गया तुम्हारा आंसर। बिल्कुल आसान है। अब देखो ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे ये मैं सिखा देता हूँ, लाइन पर ला देता हूँ, उसके बाद तुम बना लेना। देखो यहाँ पे दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये तो समीकरण 1 मान लो। दूसरे समीकरण में देखोगे तो x s बटा 3 है प्लस t बटा 2 है इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 3 है बटा में, यहाँ बटा में 2 है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे इन दोनों का एलसीएम तो 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो s बटा 3 प्लस t बटा 2 इक्वल टू, इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी तुमको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 3 दूना 6, 2 मरतबा कटेगा तो हो जाएगा 2s। ये देखो 6, एक बार और लिख ही देता हूं मैं, 6 इंटू ये s बटा 3 हो जाएगा, ये वाला खत्म होगा, फिर प्लस 6 इंटू टी बटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो ये 3 से 2 मरतबा कट जाएगा तो हो जाएगा 2s। कलर चेंज करने दो, ये 2s हो गया। फिर ये 2 से ये 3 मरतबा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 36। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। अब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, s बराबर निकाल लेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा, और इस s की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल आसान है। देखो ये मैं ये बना देता हूँ, ये थोड़ा सा टफ दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट में है। 0.2 प्लस 0.3, ये x है, ये y है, इक्वल टू 1.3। देखो अगर पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये भी नीचे 10 आएगा, ये भी नीचे 10 आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा नीचे, और ये 2x प्लस 3y ही रहेगा। कहने का मतलब रहा कि अगर एलसीएम लोगे तो ये 10 हुआ ना, तो ये 2x ही रहेगा, और ये 3y ही रहेगा, और ये 13/10 ही रहेगा, तो ये खत्म। 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये समीकरण 1 हुआ। और 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है, ये भी वही है, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ भी अगर तुम एलसीएम 10 लोगे तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10, ये कट गया। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से क्या करो तुम x का वैल्यू निकाल लो। यहां से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x निकालोगे तो 13 माइनस 3y बाटा में 2 हो जाएगा। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 4 इंटू एक्स है ना, तो x की जगह पर 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 2 से 2 मरतबा कट गया, तो ये 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ से 26 है, 26 रहने दो, ये 6y 5y, तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 23। y को उधर कर दो तो 26 माइनस 23 इक्वल टू ये y, 23 को इधर ला दिए तो माइनस हो गया, y को उधर ले लिए तो प्लस में y हो गया। 26 में से 23 गया 3, y इक्वल टू 3, y का वैल्यू 3 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y का मान 3 रख दो, तो 2x प्लस 3, अब y का मान 3 इक्वल टू 13 है, तो 2x इक्वल टू 3 9,
और यहाँ 13 है, तो 13 में से 9 हो गया 4, तो x इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। अच्छा, एक और चीज, जो यहाँ पे x निकाले हो ना, इसको समीकरण तुम 3 भी मान सकते हो, और लास्ट में लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन समीकरण 3, तो क्या होगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, देखो 13 माइनस 3 और y की वैल्यू 3/2, तो 13 माइनस 3 = 9/2, 13 में से 9 गया 4 और बटा 2, 4/2 यानी कि 2 हो गया, x का वैल्यू 2 आ गया, x 2 y 3, सॉल्व हो गया।